चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी या संकट का सामना हो रहा है। इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था और पड़ोसी देशों जैसे भारत पर विभिन्न प्रभाव पड़ सकते हैं। इस स्थिति से भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर सकता है, यहाँ बताया गया है। व्यापार और निर्यात। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी से भारतीय निर्यात की मांग में कमी आ सकती है, जिससे उन क्षेत्रों पर असर पड़ेगा जो चीनी बाजारों पर अत्यधिक निर्भर हैं। इसके विपरीत भारत को अपने उत्पादों के लिए वैकल्पिक बाजारों की तलाश करनी पड़ सकती है ताकि चीन को निर्यात में किसी संभावित गिरावट को ऑफसेट किया जा सके। निवेश और पूंजी प्रवाह। यदि चीन की अर्थव्यवस्था संकट का सामना कर रही है तो इसका वैश्विक निवेशक भावना को प्रभावित कर सकता है। इससे निवेशक उभरते बाजारों में, जिसमें भारत भी शामिल है, में निवेश करने के बारे में अधिक सतर्क हो सकते हैं। कम विदेशी निवेश भारत के आर्थिक विकास और विकास को प्रभावित कर सकता है। वस्तुओं के दाम। चीन धातुओं, ऊर्जा और कृषि उत्पादों जैसे वस्तुओं का एक बड़ा उपभोक्ता है। चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी से इन वस्तुओं की मांग में कमी आ सकती है, जिससे वैश्विक वस्तुओं के दाम कम हो सकते हैं। यह भारत को लाभ और हानि दोनों पहुंचा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि भारत किसी विशेष वस्तु का शुद्ध निर्यातक या आयातक है। विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला। भारत में कई उद्योग चीन से आयातित कच्चे माल और घटकों पर निर्भर हैं। आर्थिक संकट के कारण चीन की आपूर्ति श्रृंखला में किसी व्यवधान से भारतीय विनिर्माण और उत्पादन प्रक्रियाओं पर असर पड़ सकता है। इससे भारत को अपनी आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है ताकि किसी एक बाजार पर निर्भरता कम हो सके। वैश्विक आर्थिक प्रभाव। चीन की अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ी हुई है। चीन में एक बड़ी गिरावट से वैश्विक आर्थिक मंदी हो सकती है, जिसका भारत के आर्थिक प्रदर्शन पर मांग में कमी और बाजार में उतार चढ़ाव के माध्यम से अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। नीतिगत प्रतिक्रियाएं। भारत को चीन की आर्थिक संकट से किसी भी नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए कुछ नीतिगत उपाय करने पर विचार करना चाहिए। इसमें घरेलू खपत को बढ़ावा देना, निवेश को प्रोत्साहित करना, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकी और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करके विकास को गति देना शामिल हो सकता है। भू राजनीतिक गतिशीलता। चीन में आर्थिक परिवर्तन के व्यापक भू राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं, जो क्षेत्रीय गतिशीलता को प्रभावित कर सकते हैं। भारत को अपनी विदेश नीति और आर्थिक रणनीतियों को तदनुसार अनुकूलित करने की आवश्यकता हो सकती है। पर्यटन और सेवाएं। यदि चीन की अर्थव्यवस्था संकट का सामना कर रही है तो चीनी पर्यटन में कमी आ सकती है, जिससे भारत के पर्यटन क्षेत्र पर असर पड़ेगा। इसके अलावा वैश्विक व्यापार और आर्थिक गतिविधि में कमी से भारत के सेवा क्षेत्र पर भी असर पड़ सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि आर्थिक स्थितियां जटिल और बहुआयामी हैं। जबकि चीन में संभावित मंदी से भारत पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, यह भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को और अधिक विविधता लाने, अपने घरेलू बाजार को मजबूत करने और नए व्यापारिक संबंधों को बनाने के अवसर भी प्रदान कर सकता है।